अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आप देख रहे हैं आज, ये है मेरी बहन का, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथों को ख़ारिश लग गई थी कि भाई मैंने इसको तोड़ना है। मेरी बहन ने कहा आप इसके कलर को चेक कर लें, आप इसकी आउटर लुक देख लें, ये बिल्कुल न्यू है, इसमें कुछ नहीं होना। मैंने कहा कोई नहीं, मैं इसको पैसों के लिए नहीं तोड़ रही। पता नहीं क्यों बस मेरा था कि मैं गुल्लक तोड़ूँ। गुल्लक तोड़ने में वैसे भी एक मज़ा आता है इंसान को कि भाई ख़जाने में से क्या निकलेगा। तो इस ख़जाने में से तो कुछ नहीं निकला। जो भी निकला था वो मेरी छोटी बहन का था, वो मैंने उसको वापस कर दिया। लेकिन मुझे इसको तोड़ना था। वो तोड़ने वाली जो आवाज़ होती है ना, पता नहीं क्यों बस मेरा दिल चाहा था कि मैं इसको तोड़ दूँ। तो यहाँ पर मैंने तोड़ा और फिर जो निकला वो आपके सामने है। इसके बाद खाना वाना खा के मेरा थोड़ा सा बाज़ार में काम था। मैंने कहा चले मैं बाज़ार का चक्कर लगा लेती हूँ। एक दो शॉप्स हैं जहाँ पे मेरा विज़िट ज़रूरी है, मुझे वहाँ से कुछ लेना था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो फिर मेरा थोड़ा सा दिल खफा हो गया था, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से बाद वहाँ गई थी और मेरा काम ज़रूरी था। और जब मैंने वहाँ देखा तो वो दुकान वहाँ से गायब थी। उस दुकान को उन्होंने बंद कर दिया था, और बंद भी इस सेंस में कि भाई उन्होंने दीवार ही चढ़ा दी थी। इतनी कोई अखीर आई हुई थी, उनको दीवार चढ़ा दी थी। मैंने कहा चलो जी, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इसके बाद यहाँ से मैं जा रही थी बाज़ार की तरफ। दसिंगा सूट वर्क भाई दायो नो रंगो नश्ता कलर की कलर वाके एक कपड़ा था और गेंजा टाइप कुछ शिमरी सा था। इसका आजकल बड़ा ट्रेंड आया हुआ है, गाउन के ऊपर ना हल्का सा दूसरा कोई गाउन होता है। तो वो मैं चेक कर रही थी, मुझे मिला, लेकिन इसको ना संभालना फिर बहुत मुश्किल होगा, तो इसको हमने स्किप किया। यहाँ पे हम लोग आए थे जी मोहम्मद मार्केट, और उनके पास काफ़ी ये पीसेस हैं। उनके पास बहुत मज़े मज़े के पीसेस आए हुए थे। इसको आप अच्छे से दुपट्टा बना सकते हैं सिल्क के। आप इनके पास बहुत अच्छे प्रिंट थे कि कुछ भी प्यारा सा आप लोग बना ले। लेकिन उस लिहाज से फिर मुझे इतने सूटेबल नहीं लगे, क्योंकि इनके जो प्रिंट्स थे वो ज़्यादातर काफ्तान स्टाइल के थे और मुझे शर्ट बनानी थी। फिर मैंने सोचा नहीं, इस तरह की चीज़ों को हम क्या करेंगे, क्योंकि सिल्क ज़्यादा गर्मियों में पहना नहीं जाता, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। तो मौसम की मुनासिबत से फिर हम लोग उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर पड़े ही रहते हैं सिल्क के कपड़े। और ये कुछ शिमर टाइप में थे ऑर्गेन्जा में, ये बहुत प्यारे हैं। ये है जी मोमन मार्केट। और मेरा इस दफ़ा पूरा प्लान है कि बाकी के जो ब्लॉग्स होंगे वो मेरे इस तरह के होंगे कि मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी फुल मार्केट्स की, विद एड्रेस, विद शॉप नेम, विद शॉप नंबर्स, ताकि अगले को पता लगे कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी। और मेरे व्लॉग्स जो हैं उससे आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो कि आप लोगों ने कहाँ से कौन सी चीज़ लेनी है। ये वो जगह है जहाँ मेरा बाज़ार का चक्कर जाने के अलावा पूरा नहीं होता, क्योंकि हम लोग स्टिचिंग करते हैं और फिर ये जो एम्बेलिशमेंट होती है इनकी शॉप का मेरा विज़िट तो मस्ट ही होता है। यहाँ से मुझे लेना ही लेना होता है कुछ ना कुछ। ये सही है। तो यहाँ पे मैं अपनी कर रही थी ख़रीदारी। ये मुझे एक वाइट कपड़ा अच्छा लगा था, मुझे पता नहीं ये कौन सा कपड़ा था, लेकिन इससे बहुत प्यारा डिज़ाइनर ड्रेस बन सकता है। तो मैं और मेरी बहन डिस्कशन कर रहे थे कि हमें इसका कुछ अच्छा सा यूनिक सा बनाना चाहिए। यहाँ पे हमारी हो रही थी डिस्कशन। शॉपिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर। यहाँ पे हमने कुकर चढ़ाया था क्योंकि हमारे बच्चे भूखे थे, तो हमने कहा कि उनका खाना हमें रेडी करना है। यहाँ पे हमने बिल्लियों के जो पंजे होते हैं वो, और साथ में चावल कुकर में प्रेशर दे के उनको नरम कर लिया था। अब हमने करना था उनको पीस लेना था या पेस्ट बना लेना था, कुछ भी कह लें इसको। अच्छे से हम लोगों ने ऐसे नरम नरम करके फिर उनको देना था। यूजुअली ये हम लोग ज़्यादा नहीं करते अपनी कैट्स के लिए, लेकिन इस बार जो हमारा एक भालू आया है वो थोड़ा बर्गर है, तो उस बर्गर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। बाज़ार से आके बिल्लियों को खाना दे के थक हार के हम लोग बैठे ही थे कि हमारे सामने जो घर में एक अदद बच्ची है, उसको बड़ा शौक़ है नूडल्स वगैरह बनाने का ना, स्पैगेटी वगैरह। तो वो जब भी बनाती है वो हमें दे जाती है। तो मुफ्त में जो खाना होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। यहाँ पे हो गया था जी हमारे बिल्ले का खाना रेडी। बाकी बिल्लों ने हमें तंग नहीं किया, वो इजीली सब कुछ खा लेते हैं, वो हमारी तरह के देसी बंदे हैं। लेकिन ये एक जो भालू आया हुआ है, ये बर्गर है, इसको हम दूध भी नहीं दे सकते, ये कोई रोटी भी नहीं खाएगा, ये कुछ नहीं खाएगा। ये बहुत ख़ास मतलब लिमिटेड चीज़ है, ये सिर्फ चिकन खाएगा या फिर ये खाएगा जी कैट फूड। तो यहाँ इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाकी बिल्लियों ने हमें तंग नहीं किया। हमारी बाकी बिल्लियों ने हमें बिल्कुल नहीं तंग किया। लेकिन ये एक अदद बर्गर आ गया है जो कि प्यारा बहुत है। तो चले, प्यारी चीज़ों के अक्सर नखरे बंदा उठा लेता है, इस बंदे के हम लोग नखरे उठा लेते हैं। इसके बाद मुझे एक अदद कहीं से कपकेक मिला था जो कि हम कालू से छुपा के खाते हैं। कालू ऐसा बिल्ला है, बल्कि बिल्ली है
मैं कहती हूँ कि वो इंसानों को भी खा जाएगी, ऐसी वाली बिल्ली है। और हर चीज़ उसको चाहिए, हर खाना उसको चाहिए। और स्पेशली जो बच्चों की चीज़ें होती हैं जैसे चिप्स वगैरह, केक्स हो गई, जेलीज़, चॉकलेट्स। इसके बाद मैं देख रही थी कि भाई जो लास्ट टाइम बिल्ली ने पंजे लगाए थे वो कहाँ तक पहुँचे थे। कुछ इस हाथ पे थे, कुछ उस हाथ पे थे। तो भाई जो लोग बिल्लियाँ रखते हैं फिर उनका तो ये सीन होता ही रहता है। यहाँ बन रही थी मैगी, जो कि मेरी बहन बना रही थी, छोटी बहन। और वो यूजुअली इसी तरह बनाती है, पहले वो मैगी को बॉईल कर लेती है। बहुत छोटी है, बिल्कुल लास्ट पीस है। तो वो कह रही थी आप लोग ना मेरी भी बनाई हुई चीज़ें अपने व्लॉग्स में रिकॉर्ड किया करें। मैंने कहा चले ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। आप मैगी बना लो, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे बन रही थी जी मैगी, और वो अपने टेस्ट के हिसाब से बनाती है। वो पहले मैगी को बॉईल कर लेती है और फिर एट दी एंड वो फिर मसाला ऐड करके और थोड़ा सा उसमें पानी छोड़ के बनाती है, क्योंकि वो खाती है मैगी के साथ रोटी। तो उसकी मैगी हो गई थी यहाँ पे रेडी। अपने हिसाब से कोई प्याज टमाटर नहीं है शायद, पता नहीं क्या है, कुछ भी डाल देती है अपने हिसाब से, आलू वालू, और वो बना लेती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो मज़े की बनती है। ऐसा नहीं होता कि वो बच्ची ने बनाई है तो फिर वो मज़े की नहीं होगी, वो मज़े की बनती है। यहाँ पे फिर मैं भी कर रही थी ट्राई साथ में। उसके बाद हमने कहा था कि चले हम लोग खाना बना लेते हैं। और खाने का जो फ़ैसला होता है ना कि भाई आज क्या बनेगा, वो बहुत मुश्किल होता है। और जब हमें समझ नहीं आती तो फिर हमारे घर में कीमा बनता है, क्योंकि एक वो चीज़ है जिस पे सब मुत्तफ़िक होते हैं। वरना कोई कहेगा मुझे ये नहीं खाना और मुझे ये नहीं खाना। तो फिर यहाँ पे बन रहा था जी कीमा। और कीमा जो है वो बहुत सिंपल बन जाता है। आप देख सकते हैं घी हमने डाला है, उसके बाद हमने हरी मिर्चें डाल दी थी, और साथ में यहाँ पे हम लोग अदरक भी ऐड करते हैं। लेकिन अदरक हमारे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो फिर हमने अदरक को स्किप कर दिया था और हमने कीमा ऐड कर दिया था। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, साथ में नमक ऐड कर दिया था। बस यही चीज़ें डलती हैं कीमे में, बाकी कीमे का कुछ नहीं होता। और बहुत इजी और बहुत मज़े का बनता है। तो भाई यहाँ पे हो रहा था कीमा रेडी। कीमे को यहाँ पे अम्मी कर रही थी अच्छे से फ्राई, ताकि इसका यहाँ पे घी निकल आए। और साथ में अम्मी काट रही थी टमाटर। मैंने कहा मैं रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ, आप करें अपने काम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो घी है वो अलग हो गया था और कीमा अच्छे से फ्राई हो गया था। इसमें डलनी थी अदरक, जो कि नहीं थी। आप लोग अगर बना रहे हैं तो आप लोग अदरक ज़रूर डालें इसमें। ये हो गए थे जी अच्छे खासे टमाटर हमारे कट, और उनको हमने ऐड करना था। यहाँ पे हो गए हैं टमाटर ऐड। इनको भी अच्छे से भून के हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे टमाटर आए हुए हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है यानी, मेरे अब्बू लाए थे बहुत सारे टमाटर जो कि बिल्कुल भी नरम नहीं होते। ऊपर से बहुत मज़े के रेड रेड हैं, ज़ाहिरी तौर पे वो बहुत प्यारे हैं, लेकिन जब आप उसको हांडी में डालेंगे तो मैं कहती हूँ कि उनको कोई नरम नहीं कर सकता। इसी तरह आपके पास रहेंगे वो सालन में। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा हो गया था कीमा ऑलमोस्ट रेडी। अम्मी ने उनको सही मसला टमाटरों को, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रह गए थे। हमने कहा चले कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम हम इनको ना जूसर वगैरह में ब्लेंड कर लेंगे तो ईज़िली हमारा काम हो जाएगा। यहाँ हमारा खाना हो गया था रेडी, जो कि आप देख सकते हैं बहुत मज़े का लग रहा था। कि मैंने घी छोड़ दिया तो भाई हमारा खाना हो गया रेडी, हमने खाया खाना। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि आपकी सपोर्ट मुझे मिले और मेरा दिल चाहे कि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।